आज हम क्लास 6 के विज्ञान चैप्टर 4 पौधों की कहानी, इसके हम प्रश्न उत्तर आज हम करेंगे। इससे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसका प्रश्न उत्तर जो है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और पूरे हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जो है पिछले वीडियो में हम पढ़े थे इस चैप्टर के बारे में पूरे डिटेल से, ठीक है ना। तो इसके प्रश्न उत्तर हम लोग आज बनाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन वृक्ष है। क है पुटुस, ख है पालक, ग है सखुआ और घ है धान। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सखुआ, ठीक है। तो सखुआ में आपको लगा देना है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का भाग नहीं है, ये प्रश्न है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, पुष्प, ख पत्ती, ग तना और घ झाड़ी, ठीक ना। तो आंसर आपका क्या होगा, झाड़ी, ठीक है ना। ये पौधा का भाग नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन तना का मुख्य कार्य नहीं है। तो तना का कार्य क्या है, ठीक है। तो तना का कार्य क्या नहीं है, जल का परिवहन करना, ये भी है, ठीक है ना। शाखाओं का निर्माण तना पर ही होता है, ये भी आपका सही है। और क्या है, फूलों और फलों का संभालना, ये भी तना का कार्य है, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन नंबर ख जो है सही होगा। ये तना का कार्य नहीं है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक ना। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में लोग पढ़े हैं कि जो पौधे होते हैं क्या होते हैं, सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं, और जड़ से क्या होते हैं कि जल और खनिज लवण लेते हैं, और पत्ती से क्या होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक ना। और उसके बदले में क्या देते हैं, और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका तना का कार्य नहीं है, ख होगा। इसके बाद क्या, चौथा क्या है कि जड़ मदद करते हैं। जड़ क्या मदद करते हैं, जल को आदान प्रदान करने में, ठीक ना, तो ये भी सही है। खनिज लवण को अवशोषण करने में भी सही है, और मिट्टी को जकड़े रहने में भी सही है। मतलब तीनों ऑप्शन सही है, तो ये सभी हो जाएगा, घ होगा ना, चौथा का घ हो जाएगा। पांचवा क्या है, पुष्प का मादा भाग है। तो पुष्प का मादा भाग, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा मादा भाग क्या है, ये हो जाएगा स्त्री केसर, आंसर होगा, ठीक ना। और पुंकेसर क्या है, ये नर भाग है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें दिया है आपका ऑप्शन 5 दिया है, रिश्तेदार, भोजन, तना, मूसला जड़, पुंकेसर। इसमें क्या भराएगा, देखिए पौधे को किस में भराएगा जी, तना सहारा देता है, इसमें आपको तना भर देना है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, ये पहला जो ऑप्शन है दिख रहा है, पहला प्रश्न जो है पौधे को क्या होगा, तना, इसमें आपको भर देना है। ये पहला वाला में जो है क्या हो जाता है, देखिए क्या भराएगा, देखिए सही सब चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है ना। तो पहला जो प्रश्न है पौधे को, इसमें क्या भराएगा, तना, क्या भराएगा, तना, ठीक है ना। तो इसमें आपको तना भर देना है। ये पहला वाला में जो है तना भर देना है, ठीक है ना। तो इसमें हम लिख दे रहे हैं, इसमें पहला होगा, ठीक है।
दूसरा में क्या, जड़ें दो प्रकार की होती है, तो एक तो है मूसला जड़ें, दूसरा क्या होता है, रेशेदार। तो ये आपको 2 नंबर भर देना है, ठीक है ना, 2 हम लिख दिए हैं। तो दूसरा में क्या है, इसमें रेशेदार और मूसला जड़ें 2 प्रकार की जड़ होती है। तीसरा प्रश्न है, पत्तियां पौधों के लिए, तो पत्तियां पौधों के लिए क्या बनाती है, भोजन बनाती है। तो भोजन में आपको भर देना है, 3 लगा दिए। तो पौधे भोजन को आपको इसमें भर देना है, ठीक ना। जो पत्ती होता है पौधे के लिए भोजन बनाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि पुष्प का नर भाग, पुष्प का नर भाग क्या है कि पुंकेसर है ना। तो आपको ये 4 जो है इसमें हम लिख देंगे 4, ये 4 हो गया, ठीक है ना। 4 नंबर भरा जाएगा। और 5वां क्वेश्चन है, जालिका रूपी सिरा विन्यास आपको क्या हो जाएगा, मूसला जड़ों में पाई जाती है। तो इसमें हो जाएगा मूसला जड़, इसमें भर देना है मूसला जड़, ठीक है ना, मूसला जड़ भर देना है, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन में इसको 5 लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। आगे देखते हैं मिलान चिन्ह, ठीक है। ये देखिए मिलान चिन्ह है। मिलान चिन्ह क्या कहता है कि खंड क में अंकित शब्दों को खंड ख में उनकी व्याख्या से मिलान कीजिए। मूसला जड़ें, देखिए मूसला जड़ें के किस में होगा, तो मूसला जड़ें के आप कर दीजिए जालिका रूपी विन्यास में, इस प्रकार से इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या कहता है कि फूल, यानी फूल को लगा देना है जनन अंग में, ठीक है ना, ये हो जाएगा जनन अंग में। फिर हरी पत्ती में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण, हरी पत्ती में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, इसको कर देना है। इसके बाद क्या करना है, जड़, जड़ को क्या कर देना है, जड़ जो होता है जल का अवशोषण करते हैं, ठीक है ना। अब वृक्ष को लगा देना है बरगद में, यानी बरगद जो है बहुत बड़ा है यानी वृक्ष है। इस प्रकार सबको मिला देना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर अगला कहता है कि निम्नलिखित में सही के लिए सही का टिक और गलत के लिए क्रॉस गलत का चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही है कौन गलत होता है। कहता है प्रश्न नंबर 1 कि पत्तियां पौधों को सीधा खड़ी रखती है, यानी पत्ती का काम नहीं है कि पौधों को सीधा रखना, यानी पौधों को सीधा रखना किसका काम है, तना का, ठीक है ना। तो अब क्या है, प्रश्न जो है पहला क्या है, गलत है, तो इसमें गलत का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो इसमें आपको गलत लगा देना है, ठीक है। दूसरा है जड़ जल को पत्तियों तक पहुंचाती है, यानी जड़ जो है जल को पत्तियों तक पहुंचाती है, जड़ जो है जल को, ठीक है ना, पत्तियों तक पहुंचाती है। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक ना। परागकोश पुष्प के स्त्री केसर का एक भाग है, तो परागकोश पुष्प के स्त्री केसर का भाग नहीं है, ये पुंकेसर का भाग है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। पुष्प के मध्य भाग में अंडाशय होता है, पुष्प के मध्य भाग में अंडाशय होता है, यानी फूल के ना, फूल के मध्य भाग में अंडाशय होता है, तो ये आपका सही है, ठीक है। अब 5वां क्या है कि हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न को, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पौधे के कौन से अंग होते हैं, यानी देखिए पौधे के कौन कौन से अंग होते हैं। तो पौधों के हम बताए थे कौन कौन से अंग होते हैं, देखिए प्रश्न क्या कह रहा था कि पौधों के कौन कौन से अंग होते हैं। तो देखिए आपका जो चित्र बना हुआ है, ये वाला जो चित्र बना हुआ है, इसी को आपको लिख देना है, ठीक है ना। जड़, पुष्प, फल, तना और पत्ती, ठीक है, उसका आंसर यही होगा, ठीक है। प्रश्न कह रहा था ना कि पौधे के कौन कौन से अंग होते हैं, तो आपको ये लिख देना है, पुष्प लिख देना है, फल, तना, पत्ती, जड़, ठीक है।
उसके भाग हैं, उसके अंग हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 का, कि विसर्पी लता और आरोही लता क्या है। तो विसर्पी लता किसको कहते हैं, कि वह पौधा, ठीक ना, कि वह पौधा जो जमीन पर, ठीक ना, लेटता है, वह पौधा जो जमीन पर लेटता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, हम विसर्पी लता। विसर्पी लता किसको बोलेंगे हम, कि वह पौधा जो क्या होते हैं कि भूमि पर, यानी भूमि पर लेट जाते हैं, ठीक ना, और ज़्यादा वह बड़ा नहीं होते हैं, ठीक ना, और वह क्या होते हैं, उनका जो तना होते हैं वो क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा सख्त नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विसर्पी लता, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्या है कि आरोही लता क्या है, ठीक है। तो आरोही लता क्या है कि देखिए क्या होता है कि आसपास के कोई भी चीज़ रहेंगे, जैसे दीवार हो गया, ठीक है ना, या कांटेदार तार हो गया, या कोई ढांचे, यानी उसी के सहायता से क्या है ऊपर बढ़ जाते हैं, ठीक ना, उसी को हम बोलते हैं आरोही लता, ठीक ना। ये होते हैं शाख हो सकते हैं, झाड़ी हो सकते हैं, माने झाड़ी के रूप में नहीं होते हैं, माने क्या होते हैं कि मतलब दूर दूर तक फैल जाते हैं। जैसे कद्दू का जो होता है ना, कद्दू जो होता है, तो उसको हम आरोही लता कह सकते हैं कि जिस पर वह चढ़ेगा वह क्या हो जाता है, वो पूरी तरह से फैल जाता है किसी के माध्यम से, ठीक है ना। लेकिन क्या होंगे कि विसर्पी लता क्या होते हैं कि वो क्या होते हैं, उसका तने जो होते हैं कमज़ोर होते हैं, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और भूमि पर क्या होते हैं, फैल जाते हैं, इसी को हम बोलेंगे विसर्पी लता, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम बताए थे, ठीक है, कि सूर्य के प्रकाश लेते हैं, ठीक ना, पेड़ पौधे क्या लेते हैं, सूर्य से क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश लेते हैं, और जड़ के से क्या लेते हैं, जल एवं खनिज लवण अवशोषित करते हैं, और वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पत्तियों में मौजूद हरे रंग के पदार्थ यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन यानी मण बनाते हैं, और क्या करते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस को मुक्त कर देते हैं, ठीक ना। इन्हीं सब प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में आपको क्या लिखना है, सूर्य से हो गया सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना, और जड़ से क्या होंगे, जल तथा खनिज लवण लेते हैं, और क्या वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक ना, और क्या होते हैं जब ये खाना बनाते हैं, ठीक ना, तो क्या होते हैं कि वह कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते क्या है, वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। इन्हीं प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में ये वाला आ गया होगा, ठीक है। अब पत्तियों का कार्य क्या है, तो पत्तियों का कार्य क्या है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, पत्तियों का कार्य है पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाना, पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाना, ठीक है, और वायुमंडल से जो है गैस को आदान प्रदान करना, ठीक है। ये दो कार्य आपको लिख देना है, ठीक है। पत्तियों का कार्य यही है, क्या है बताएं हम, कि भोजन बनाना, पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाना, और दूसरा आपको लिख देना है कि गैसों का यानी वायु का आदान प्रदान करना, ये पत्ती का कार्य होता है, क्योंकि पत्ती में ही रंध्र होती है जिसको हम छिद्र बोलते हैं, ठीक ना। चलिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कहता है कि निम्नलिखित का नामांकित चित्र बनाना है, आपको नामांकित चित्र बना लेना है, पुष्प के यानी फूल का चित्र बना देना है, मूसला जड़, ठीक है ना, पौधे एवं पत्ती, आपको हम बैक करके दिखा सकते हैं। देखिए आपको मूसला जड़ कहाँ है, देखिए इस भाग को देखिए, ये देखिए मूसला जड़ है, इसको आपको चित्र बनाना है, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो है, ये देखिए ये मूसला जड़ है, इसको आपको दिखाना है, ठीक ना, और किसका किसका चित्र दिखाना है देखते हैं। आपको बनाना था पुष्प के यानी फूल का चित्र बनाना था, मूसला जड़ और पौधा का और पत्ती का। तो पत्ती को आप इसको भी बना सकते हैं, पत्ती को इसको भी बना सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं,
ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो, इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे, ठीक ना। तो जिसका तना बहुत दुर्बल हो, क्या है, उसको हम साग कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है ना। तो उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा है, पालक साग भी होता है, सब लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किन पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। तो आपको हम बताए थे कि जालिका रूपी सिरा विन्यास जिसमें पाया जाता है, उसका जो क्या होता है कि जड़ जो होता है, जो तना होता है, थोड़ा सा क्या होता है, शाख से मजबूत होता है, ठीक ना। यानी जालिका रूपी सिरा विन्यास कहलाता है, ठीक ना। तो उसमें क्या है कि जड़ जो होगा बिल्कुल क्या होगा, ठीक है। तो उसको जड़ कैसा होना चाहिए, उसका जड़ होना चाहिए मजबूत, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं मूसला जड़, ठीक ना। तो मूसला जड़ होगा, ठीक है। तो जालिका रूपी सिरा विन्यास का जो जड़ होता है मूसला जड़ होता है। तो मूसला जड़ देखिए किसका होता है, देखिए जिसका पत्ती इस प्रकार से, ये देखिए हम छाप दे रहे हैं, इस प्रकार से होगा, देखिए तो जिसका देखिए जिसका पत्ती इस प्रकार से होगा, देखिए इस प्रकार से, ठीक है ना, यही है जालिका रूपी सिरा विन्यास। इस प्रकार जिसका पत्ता होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, उसका जड़ जो कैसा होगा बताइए, उसका जड़ होगा मूसला जड़, क्या होगा, मूसला जड़। तो देखिए किसका किसका मूसला जड़ होगा, इसका देखिए ना, इसका पत्ती इस प्रकार से अगर होगा, ठीक ना, उसी को आपको लिखना है। तो गेहूं का होगा तो गेहूं का समानांतर होता है, तीन नहीं होगा आंसर, ठीक ना। देखिए गेहूं का इस प्रकार से होता है समानांतर, तो नहीं होगा, इसी पहला वाला नहीं लिखेंगे। तुलसी, तुलसी को लिख लेंगे, तुलसी का होगा ना जालिका रूपी सिरा विन्यास, ठीक है, इसका मूसला जड़ होता है। मक्का का भी नहीं होगा, घास का भी नहीं होगा, धनिया का होगा और उड़हुल का होगा। तो इसका आंसर होगा तुलसी, इसका होगा तुलसी, ठीक है ना, धनिया और उड़हुल लिख देना है, ठीक है ना। और बाकी का हो जाएगा समानांतर, ठीक है ना, समानांतर सिरा विन्यास होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नीचे दिए गए पंक्तियों के चित्र सिरा विन्यास को दर्शाते हुए उनके प्रकार को लिखिए। यानी घास, घास में आपको लिख देना है, घास इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से समानांतर होती है, ठीक है ना। तो आपको क्या हो जाएगा, घास सिरा विन्यास को दर्शाते किस प्रकार का नाम दीजिएगा, इसको हम लिखेंगे कि समानांतर सिरा विन्यास होगा, समानांतर सिरा विन्यास। पीपल, तो पीपल जो है मूसला जड़ होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना है जालिका रूपी सिरा विन्यास, ठीक है। उड़हुल, उड़हुल भी होगा आपका, ये भी जालिका रूपी सिरा विन्यास लिख देना है। यानी घास पर होगा समानांतर सिरा विन्यास, ठीक है। तो चलिए एक प्रश्न जो है आपके बन गए, ठीक है। तो आपको अच्छी से आपको याद कर लेना है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।